हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक एथलीट आर त्रिज्या के वृत्ताकार ट्रैक पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में उसका विस्थापन क्या होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और इस स्थिति में हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह है विस्थापन। तो विस्थापन होता है किसी भी वस्तु द्वारा अंतिम और जो उसकी प्रारंभिक स्थिति होती है उसके बीच का जो यहाँ पे लंबाई होती है उसे हम विस्थापन का नाम देते हैं। इस स्थिति में जब भी हमें विस्थापन ज्ञात करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास वस्तु है इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी और उसकी अंतिम स्थिति क्या है। दोनों के बीच की जो यहाँ पे लंबाई होती है उसे हम विस्थापन का नाम देते हैं। इस स्थिति में हमारे पास दिया गया है कि एक एथलीट है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर यहाँ पे चल रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं सपोज वो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पे इस तरीके से घूमते हुए पुनः ए बिंदु तक पहुंचता है। तो एक चक्कर लगाने में अगर हम यहाँ पे समय देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो लिया गया समय है वो 40 सेकंड के बराबर है। अब इस स्थिति में हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में उसका विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कुल समय है उसको ज्ञात करेंगे। कुल समय हमारे पास 2 मिनट है, यानी 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 60 प्लस 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 दूनी 120 प्लस 20 140 सेकंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 140 सेकंड में उसने कुल कितना यहाँ पे चक्कर पूरे किए। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे कुल चक्करों की संख्या देखें तो जो कुल चक्करों की संख्या आएगी ये आएगी कुल समय बटे एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय। तो कुल समय हमारे पास यहाँ पे 140 सेकंड के बराबर है और एक चक्कर को पूरा करने में ये 40 सेकंड का समय ले रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो जो कुल चक्करों की संख्या आ रही है वो 3.5 आ रही है। यानी यहाँ पे ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और पुनः ए बिंदु पे पहुंचा तो इसने कुल यहाँ पे 3 चक्कर पूरे किए और एक चक्कर इसने आधा यहाँ पे पूरा किया। यानी ए बिंदु से पहुंचा और ए के विपरीत बी बिंदु पे ये यहाँ पे पहुंच गया। यानी ए से चल के पुनः ए तक इसने पूरे 3 चक्कर लगाए, पुनः ए से चला और फिर ये बी पर पहुंच गया। तो आधा चक्कर हमारे पास इस तरीके से पूरा हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक पूरा विस्थापन करने में जो हमारे पास यहाँ पे कुल दूरी आएगी वो 0 के बराबर आएगी, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान है। तो जो अगर हम यहाँ पे 3 कुल चक्कर ले रहे हैं तो 3 चक्करों में हमारे पास जो विस्थापन होगा वो 0 के बराबर होगा। और इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे आधे विस्थापन की बात करते हैं उस स्थिति में हमारे पास जो कुल दूरी आएगी वो आएगी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु हमारे पास यहाँ पे ए है, अंतिम बिंदु बी है, इनके बीच की जो दूरी आएगी ये यहाँ पे इनके व्यास के बराबर आएगी। तो जो आधा चक्कर बच गया उसमें अगर हम विस्थापन की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा आर के बराबर। दिए गए प्रश्न से हम कह सकते हैं उसका विस्थापन होगा 2 गुणा आर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।